दोस्तों 2 दिन पहले एक नल्ला इंसान जो किसी और के नाम का बिल अपनी पत्नी पे फाड़ रहा था, किसी और के नाम की सिंपैथी खुद ले रहा था, सिंपैथी कार्ड खेल रहा था। हर एक जो भी इंसिडेंट होता है वो अपनी पत्नी के ऊपर थोपने वाला इंसान, नल्ला इंसान जो कल तक बड़ा रो रो के वीडियो बना रहा था, बड़ा इमोशनल होके वीडियो बना रहा था। जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत सारी प्रताड़ना दी गई है, उसकी बीवी ने उसको बहुत ज़्यादा त्रस्त किया है। वो इंसान जो गाड़ी में बैठ के कोर्ट के पास और अपने घर में बैठ के और अपने सपोर्टर से वीडियोस लाइव बनवा रहा है, उसकी कहानी ये हुई कि कल के वीडियो में वो वही अपने पुराने खेल पे आ गया। किस पे आ गया? पौए पौए पे, है ना। वो इतना परेशान है कि आज वो पौए और कंबल की बातें करता है और बड़ी हंसी मजाक में बातें कर रहा था। देखिए, उससे पहले भी ये नाच के भी दिखाया था इसने, वो हार पहन के। तो जूतों का हार पहनना चाहिए था वैसे तो इसको, लेकिन नोटों का हार पहन के इसने नाच के भी दिखाया था। अब फिर कहा जाता है कि ये आदमी तो बहुत प्रताड़ित किया गया, ये तो इतना परेशान कि ये कुछ भी कदम उठा सकता है। तो ऐसे इंसान की आप क्या ही कहिए, है ना। किस तरह से ये अपनी बीवी को कोई भी मौका नहीं छोड़ता नीचे दिखाने का, कमेंट सेक्शन में गालियाँ पड़वाने का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है पंकु के कल के कंबल और पौआ जो मेन टॉपिक था उसका, उस पे है। तो चलिए पहले हम पिछले वीडियो पे चले जाते हैं, यानी कि जो कंबल और पौआ से पहले जो वीडियो आया था ना, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। 2-3 वीडियो आए हैं, तो इनके सपोर्टर भी काफ़ी जो चीज़ें आजकल चल रही हैं, जो मेन आजकल ट्रेंडिंग न्यूज़ है, वो है अतुल सुभाष जी की। ठीक है, उनके साथ हमारी पूरी सिंपैथी है, पूरी तरह से हमारी जो भावनाएं हैं उनके लिए बिल्कुल भी गलत भावनाओं से नहीं। जो भी उनके साथ हुआ, और अगर वाकई उनके साथ कुछ भी हुआ है, उसके लिए उनको इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, हम ये यहाँ पे जो जस्टिस है ना, जेंडर को लेके नहीं मांग रहे हैं, हम जस्टिस मांग रहे हैं कि एक इंसान के रूप में अगर कोई प्रताड़ित किया गया है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। वहाँ बात थी कि अतुल जी के साथ जो गलत हुआ उसका इंसाफ तो अभी पूरा मीडिया लगा है, पूरा पुलिस प्रशासन लगा है, तो हमें उम्मीद है कि उसके लिए उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर इंसाफ की बात की जाए तो पंकु जो पिछले 2-3 दिन से लगातार इसके सपोर्टर भी जो है इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देखिए, इंसाफ की मांग तो ये कर रहे हैं, लेकिन आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो इंसाफ की मांग की जा रही है? बहुत सारे ऐसे केस हैं जो प्रीतों के अलावा कई लड़कियों ने अपने पतियों पे कर रखे हैं। मेंटेनेंस के लिए जब पति पत्नी अलग रहते हैं, उनके पास एक बच्चा होता है, तो बच्चा अगर पैदा किया जाता है तो एक इंसान तो अकेला पैदा करता नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी दोनों की होती है। तो दोनों की अगर जिम्मेदारी है, और अगर पति अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा है, जो कि वो शादी के होने के बाद से ही नहीं निभा रहा था, पूरी जिम्मेदारी प्रीतो निभा रही थी। आज तक जो है ना, जैसे उसका कंपेयर किया जाता है अतुल सुभाष से। अतुल सुभाष तो अपनी पत्नी को 80,000 रुपये महीना और सारा खर्चा जब तक वो उनके पास रही थी वही करता था, है ना। अतुल सुभाष जी ही करते थे। लेकिन यहाँ पे बंकू के पास जब तक पत्नी रही तब तक किसने खर्चा किया? खर्चा तो पूरा प्रीतो करती थी, इसकी तो सैलरी सेव होती थी। ये तो खुद अपनी वीडियो में बोला था कि हम दोनों ने मिल के डिसाइड किया था कि एक की सैलरी सेव होगी, एक की सैलरी खर्च होगी। जिसकी सेव होगी वो था बंकू, जिसकी खर्च होगी वो थी प्रीतो। तो यहाँ पे तो जितना भी दबाव था वो प्रीतो पे था, घर के काम का भी। आपने देखा ना कि प्रीतो इसको गाड़ी लेके देती है, मैंने वो शेयर भी की है शॉर्ट वीडियो। प्रीतो इसको गाड़ी लेके देती है, लेकिन एक झाड़ू पोछे वाली की डिमांड भी प्रीतो की पूरी नहीं की
जाती है, जबकि तब इसकी सास जो थी उनको जॉन्डिस हुआ था, वो हॉस्पिटलाइज थी, बच्चा बहुत छोटा था और घर के पूरे काम, यूट्यूब का काम। और ये बंदा बड़ी बेशर्मी से वीडियो में कहता नज़र आया कि हमारा काम ही क्या है, हमारे घर में काम ही क्या है। भाई जो घर में लोग काम करते हैं ना उनको पूछो, घर में बहुत सारे काम होते हैं, स्पेशली जब छोटा बच्चा होता है तो घर के काम, बच्चे के काम, यूट्यूब का काम, वीडियो अपलोड करना, बनाना, शूट करना कोई आसान बात नहीं है। छोटे बच्चे को या तो टाइम दे दो या फिर सारे घर के काम कर लो। इसके अलावा वो यूट्यूब का भी काम करती है, तो बताइए सोर्स ऑफ इनकम भी उसी से चाहिए, घर का काम भी उसी से चाहिए, बच्चे की देखभाल भी वही करे। तो ये है नल्ले माँ बेटा। तो चलिए जी, ये कल तक तो इंसाफ इंसाफ इंसाफ, अभी तक इंसाफ की बातें हो रही हैं। किसी भी केस को किसी भी केस से रिलेट नहीं किया जा सकता। हर किसी की अपनी अपनी सिचुएशन होती है, अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन ये नल्ला हर परिस्थिति को, कोई भी हो, चाहे वो कोलकाता केस था, चाहे वो बेंगलोर का पहले एक केस था सूचना सेठ का, हर केस को अपने से और प्रीतों से जोड़ के प्रीतों की इंसल्ट की जाती है, हर केस को। फिर उसको ये सारी चीज़ें सामने लाके खुद तो व्यूज़ कमाए जाते हैं और प्रीतों को कमेंट सेक्शन में गालियाँ पड़वाई जाती हैं, अपने सपोर्टर से गालियाँ पड़वाई जाती हैं। इतनी बेशर्मी से गंदगी पे उतरे हुए हैं ये लोग। एक लड़की को लगातार पिछले 3-4 साल से मानसिक प्रताड़ना, एक किस्म से मानसिक प्रताड़ना जो होती है ना, वो असल में प्रीतों की जा रही है। लगातार उसको गलत गंदे शब्दों से बोला जाता है, नागिन, पूतना और पता नहीं क्या क्या शब्द मैं यहाँ पे इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती हूँ। इसके अलावा जो एक चैनल लाइव करता है वो मेरा चैनल है। मैं लगातार प्रीतों को लाइव करके सपोर्ट कर रही हूँ। ऋचा जी ने भी किया, लेकिन अभी वो बिज़ी हैं, वो नहीं कर पा रही हैं। तो हमारे यहाँ पे जो लाइव होती है उसमें सभी लोग, हम सब मिल के अगर एक लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके बारे में भी बहुत सारी बॉडी शेमिंग की जाती है, गंदी से गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और गंदी से गंदी गालियाँ भी इनके मंच पे हमें दिलवाई गई। लेकिन हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा काम है एक लड़की को सपोर्ट करना, इनका काम है गंदगी करना। तो जिसका काम उसी को साझे, ठीक है ना। तो इनको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जिसको बहुत बेचारा बताया जा रहा था 3-4 दिन से, उसके लिए इंसाफ मांगा जा रहा था और वो बेचारा भी गाड़ी में बड़ी मासूमियत से, बहुत ही मासूमियत से गाड़ी में बैठ के एक 2-3 वीडियो इसने बनाए हैं, है ना, जस्टिस इज़ ड्यू। अब बताइए ऐसे बंदे को किस चीज़ का जस्टिस चाहिए। इस पे दोनों सिविल केस हैं। देखिए मैंने पहले भी बताया था लाइव में भी कि जो ये इस पे केस हैं वो सिविल केस है, खाली वो अपना और बच्चे का गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस मांग रही है, जो हर पत्नी का अधिकार है, हर पत्नी का अधिकार है। और वो तो ये भी चाहती है कि अगर आपको मेंटेनेंस नहीं देनी है तो आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, आप मुझे और बच्चे को घर ले जाओ। वो हर बार यही कहती है, घर तो ये नहीं लेके जाना चाहता। इसकी तरफ से सारी चीज़ें हो रही है ना, उसकी तरफ से तो सारी चीज़ें ख़त्म है। गलती किसकी थी, क्या नहीं थी, उन बातों को अगर आप रिपीट करते रहोगे तो इस तरह से तो कभी कोई रिश्ता नहीं बनेगा। इस तरह सभी रिश्ते ख़राब होते हैं। पुरानी बातों को भूलना पड़ता है, तब कहीं जाके दोबारा से रिश्ते बनते हैं। लेकिन यहाँ पे पानी में मधानी मारी जाती है, यानी कि वही पुरानी बातें बार बार ये रिपीट करता है, इसके सपोर्टर रिपीट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें पैदा की जा रही हैं ताकि प्रीतों को घर ना लाया जा सके। कोई ना कोई बहाना बना के, कभी बच्चे का, कभी मेंटेनेंस का, कभी केस का, कभी किसी चीज़ का भी बहाना बना के लगातार प्रीतों को मानसिक जो प्रताड़ना है ना वो दी जा रही है। ये कहाँ तक जायज़ है। अब देखिए इस पे कौन सा केस लगा है और जिससे इसको रिलेट किया जा रहा है उस पे कौन से केस लगे थे। 498 केस लगा था उस पे, ठीक है ना। उसमें पूरी फैमिली प्रताड़ित होती है। इन पे तो कुछ नहीं है, एक पैकेज होता है जिसमें 125 का केस होता है, इसमें डीवी का केस होता है और 498 का। लेकिन 2 जो है ना
आपको केस तो करने ही पड़ेंगे ना, उसमें पैकेज लेना पड़ता है, तो उसमें डीवी और मेंटेनेंस का एक साथ होता है, और वो भी सिविल केस है, इस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है। सिर्फ वो अपने और अपने बच्चे का हक मांग रही है, तो क्या गलत कर रही है? अगर किसी लड़की को उसका हक नहीं मिलता है तो वो क्या करेगी? वो फिर कोर्ट ही जाएगी ना, उसके पास आखिरी रास्ता क्या है? रात को रेखा, जो सपना की जेठानी है, रेखा जी हमारी लाइफ में आई। उनके पति ने भी उन पर सेक्शन 13 डाला था, लेकिन जो भी एविडेंस थे, जो भी उन्होंने कोर्ट के सामने एविडेंस पेश किए थे, वो सारे गलत साबित हुए। जो उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी थी, सेक्शन 13 डाला था, उसमें वैलिड रीज़न होने चाहिए। उनके कोई भी वैलिड रीज़न नहीं थे। मैंने पहले भी बताया था, जो इसने रीज़न दिए हैं वो भी वैलिड नहीं है। इसकी भी अर्जी जो भी है, जो भी तलाक के लिए इसने एप्लीकेशन दी है या जो भी इसने किया है, वो भी खारिज होगी, क्योंकि इसके लिए आपको वैलिड रीज़न देने पड़ते हैं कि आप अपनी पत्नी से अलग क्यों होना चाहते हो। ऐसे नहीं है कि ये चिंदनियों की अदालत है कि आपने कुछ भी बोल दिया, फैसला आपके हक में आ गया। नहीं, वहाँ इनका केस कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में इनको प्रॉपर एविडेंस देने पड़ेंगे, वैलिड रीज़न बताने पड़ेंगे, उसके बाद ही इनको तलाक मिलेगी। तो यानी कि अगर सेक्शन 13 रेखा जी का जो है ख़त्म हुआ है और उनकी जीत हुई है, तो प्रीतों के लिए भी जीत के रास्ते बिल्कुल खुले हैं, क्योंकि इसने जो कोर्ट में जितनी भी चीज़ें लगाई हैं वो सारे के सारे कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है। बात रही मेंटेनेंस की, तो ये बंदा बहुत खुश हो रहा है कि बच्चे को नहीं मिलवाया जा रहा, जबकि बच्चे को 3-4 बार मिलवाया गया है। इसकी गलत हरकतों की वजह से वो डरे हुए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मिलवाया गया था बच्चे को, तो इसने बहुत बड़ा एक झूठा केस बनाने की कोशिश करी जीजा पे, प्रीतो पे, उसकी बहन पे, कि मार पिटाई करी गई, जबकि उसका कोई भी अभी तक एविडेंस नहीं दिया गया है। खाली मुँह जुबानी ये सारी चीज़ें की गई। आप सोचिए, कोर्ट परिसर में अगर कोई मारपीट होती है तो क्या जीजा पे केस नहीं होता? क्या जीजा इतनी आसानी से अपने घर पटना पहुंच जाता, या ये आसानी से वहाँ से आ जाता? सारी चीज़ें जब ये कोर्ट में बच्चे से मिल के आता है, तो उसके बाद इसका एक वीडियो भी आता है जिसमें ये बिल्कुल ठीक था और बड़ी खुशी से बताता है कि आज मैं बच्चे से मिला हूँ, पिज़्ज़ा भी खाया अपने वकील के साथ, और मम्मी को भी मैंने बोला, मम्मी भी बहुत खुश थे। उसके बाद अगले दिन एक नया षड्यंत्र रच के कहा जाता है कि कोर्ट के बाहर 400 लोगों द्वारा, वहाँ पे 400 लोग इकट्ठे हुए थे और जीजा के द्वारा इसको मारपीट की गई। तो या ये इतना मतलब कि शरीफ आदमी है कि कोई भी इसको घंटे की तरह बजा के चला जाता है। इतना षड्यंत्रकारी इंसान जो हर केस को अपने केस से जोड़ के देख लेता है। ये तो मतलब कि देखता रहता है कोई ऐसी न्यूज़ आए तो ये बेचारा बन जाए। सिंपैथी कार्ड खेलने का इस बंदे को इतना शौक है, इतना शौक है ना, कि कई बार ऐसा होता है ना कि सरस्वती जुबान पे बैठी होती है, इसी तरह की फिर वो भगवान भी कहता है रोज़ सिंपैथी कार्ड खेलता है। तो ऐसे बंदे को फिर सिंपैथी, आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें करके ये इंसान जो भी करना चाहता है, और कल जिस तरह से रेखा जी केस को जीत के आई है ना, एक दिन प्रीतो भी हमारी उस केस को जीत के आएगी। ये मैं आपको 99% आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें इसके भी खिलाफ हैं। तो ये कुछ भी कहे, ये रोज़ विक्ट्री साइन बनाए, लेकिन जीत सच की ही होगी।